आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नया कश्मीर, न्यू इंडिया। अगले आधे घंटे इस नए कश्मीर की गवाही कोई और नहीं, उसी ज़मीन की पैदाइश, उसी ज़मीन पर पली बड़ी ये 3 खूबसूरत शख्सियतें आपको देने वाली हैं। शुरुआत में आमिर भाई आपसे करने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ से यहाँ आए हैं और ज़िंदगी के सबसे बदतर मुकाम से लेकर अब सबसे बेहतरीन मुकाम तक पहुँच चुके हैं। क्या सच में कश्मीर बदल गया है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं क्योंकि मैं छोटा था और 1997 में मुझे जो है एक्सीडेंट हुआ आसो मिल के साथ। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा कश्मीर में और हाल ही में जैसे कि बहुत सारे चेंजेस, जैसे हमारे पीएम आए और बहुत सारे चेंजेस आए, और जिसमें कि मुझे सबसे बड़ा अच्छा एक हेल्थ कार्ड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्थ कार्ड? जी मैम, हेल्थ कार्ड। और न जाने कितने की लोगों की ज़िंदगी बच गई, और उनमें से हम भी हैं, और हालांकि हमारी फैमिली से भी एक उसमें बिलोंग करते हैं, और मैं अपने पीएम को सलाम करता हूँ इस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उस कार्ड के लिए सलाम करते हैं? जी मैम, बिल्कुल। क्या 370 हटाने के लिए भी सलाम करते हैं? मैं बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि मैं खासकर हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो जो मैं देख रहा था, क्योंकि 370 के बाद हमारे गांव में भी बिजली, हालांकि आज पावर रहता है, और उसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे पीएम सर को। 100% बिजली जो है वो कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मैं दर्शकों को एक बार ये बता देना चाहती हूँ। और आमिर लोन के बारे में ये बता दूं कि 2013 में नेशनल खेल लिया था इन्होंने। बहुत मेहनत की, 9 साल की उम्र थी, एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ गंवा दिए, और जब परिवार वाले मिलने आए तो आमिर की माँ से ये कहने लगे कि इससे अच्छा तो ये होता कि बच्चा ख़त्म ही हो जाता। लेकिन आमिर ने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत और मशक्क़त करते रहे, और आप इनको बैट और बल्ले के साथ जब देखेंगे तब कहेंगे कि अरे वाह। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर से मिल के भी आए हैं। आज जी मैम, कैसा था वो? सचिन सर के साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल ये जो हमारा सपना ये टूट गया। लेकिन बहुत ठोकरें खाने पड़े एक्सीडेंट के बाद। हालांकि हमारे घर में फैमिली में बहुत कुछ था, और ज़मीन भी बेची, सब कुछ बेच डाला ताकि मैं ठीक हो सकूं। और फिर लोगों ने मेरे माँ बाप को कहा कि आपके पास इतना पैसा जो है आपने वेस्ट किया, इसको आपने क्यों बचाया, और इसके पास दोनों हाथ ही नहीं रहे। लेकिन मेरी दादी जी जो थी, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट किया, और दादी जी मुझे हर दफ़ा ये कहती थी, बेटा देखो किसी के ऊपर आप अपना जो जहन है वो फ्रेश, अपना जहन फ्रेश रखे, किसी के ऊपर मतलब ध्यान मत देना, किसी को कुछ भी आपको कहे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। और बाद में मैंने मैम क्रिकेट जो आया मेरी ज़िंदगी में फिर से, वो एक हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, और दूसरे के घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया, तो उन्होंने अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जैसे मैं निकला, उस वक्त सचिन सर खेल रहे थे, और फिर मैं ये आया कि मैं कहाँ से देखूँ ये क्रिकेट मैच, और पीछे उनकी खिड़की थी, और उस सुराग के बीच में से मैं सचिन सर को देख रहा था। और जैसे ही मैंने पूरा मैच देखा, फिर मैं घर गया और सोच रहा हूँ कि ये क्रिकेट मैं खेलना चाहता हूँ, और कैसे खेलूँ, हाथ नहीं है। लेकिन मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप मुझे गेंद फेंकिए, और दादी जी को बिल्कुल गेंद नहीं आती थी, तो उन्होंने गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी, और मैंने बिल्चा उठाया, यहाँ अपने नेक और शोल्डर के दरमियान बिल्चा उठाया, और वहीं जाता था मैं खेलने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वो करके आपको दिखाना होगा। हाँ, बल्ला लाया जाए भाई, बल्ला है हमारे पास?
अगर है तो प्लीज़ लाइए, जल्दी लाइए। ये ना और आ गया बल्ला। हाँ और शैला बॉलिंग करेंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दादी को भी तो बॉल फेंकना नहीं आती थी। चलिए फेंकिए, चलो। पर छक्का नहीं मारना है नहीं आमिर। नहीं छक्का तो वैसे भी नहीं जाता है, तो कोशिश करेंगे। ओके, अरे वाह। हो गया? ये मैं ये तो ये बंद है मैम, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद। ये इसको पीछे हाँ, कर। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ ये पकड़ो बल्ला। माशाल्लाह, वाह शैला, आपने तो गजब की बॉल फेंकी। ये कान से निकल गया सर, ये देखिए। तो ऐसे आपने बैटिंग शुरू कर जी दी। मैम। फिर ये क्या कि मैं क्योंकि लोगों के दरमियान में खेल नहीं सकता था, क्योंकि इसलिए ताकि जिन बच्चों के साथ मैं खेलता था और जब मैं उनके पास जाता था वो इस चीज़ को फिर मुझे रिजेक्ट करते थे कि हाथ नहीं है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन ये था कि मैं ख्वाब था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं, और इसके लिए फिर मैंने बहुत मेहनत की। हालांकि मैं ज़्यादा मैच जो मैं खेलता हूँ वो लेदर को खेलता हूँ ज़्यादा, हेलमेट लगा के, और बल्कि मुझे कोई मुश्किलात नहीं आती है खेलने में। फिर मैंने बल्लेबाजी सीखी, खुद सीखी। फिर उसके बाद मैंने गेंदबाजी सीखी, और हाल ही में मैं आईएसपीएल में एक मैच में मैं सचिन सर की तरह उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और अभी मैंने। जब मिले थे आप उसकी बात। हाँ जी नहीं मैम। तो आपने कभी सपने में सोचा था कि सचिन जो हैं वो कश्मीर की गलियों में बल्ला चलाएंगे, कश्मीर की गलियों में? मैम नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि ये था कि ये मैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि सचिन सर हमारे कश्मीर में आएंगे। ये बदलता कश्मीर है, आप समझ रहे हैं कि गलियों में क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाला ऐसे बल्ला चला रहा था और ऐसे गेंद खेल रहा था। क्योंकि उससे पहले हमने भी देखा है शैला, आपने भी देखा है कि हाथों में बैट नहीं था, हाथों में बॉल नहीं थी, हाथों में पत्थर हुआ करते थे। कश्मीर तो धीरे धीरे बदल रहा है। लोग कह रहे हैं शैला तो ऐसे बदल गई। शुक्रिया रूबिका। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आप कैसे बदल गई, आपने तो यू टर्न ले लिया, आपने तो 180 डिग्री की पलटी मार ली। लेकिन दरअसल फैक्ट यही है, हकीकत यही है कि मैं नहीं बदली, कश्मीर बदला है। It's not I who has changed, it is things in Kashmir, it is the situation on ground that has changed. And I am only articulating that change. मैं सिर्फ उस change को acknowledge कर रही हूँ जो आप मेरी ज़बानी सुनेंगे। लेकिन आपने अभी देखा, आप खुद कश्मीर में थी, आपने देखा कि पीएम मोदी की जो रैली थी उसमें किस तरह से आम शहरी जो है वो कतारें लगाकर जो है वहाँ पे जा रहे थे। ये पहली बार ऐसा माहौल कि एक पॉलिटिशियन की रैली में जो है लोग खुद से जा रहे हों। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग कहेंगे आपने तो जी पलटी मार ली, अब आप प्रो गवर्नमेंट हो गए हो। वो पॉइंट नहीं है, अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा जो मकसद है वो ये सिर्फ नहीं है कि हमें जो मरकज़ी हुकूमत है उसको मक्खन लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं जैसे बिजली के मसाइल हैं, पावर कट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कैंडिडेट्स के मसाइल हैं। लेकिन द फैक्ट दैट दीज आर आवर इश्यूज़ टुडे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिजली का मसला है, सड़क का मसला है। हालांकि बहुत सारा काम हो रहा है, सड़कें आपको नई दिखेंगी बनती हुई, आपको नए हाईवेज़ दिखेंगे बनते हुए, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि आज हमारे मसाइल ये हैं कि हमें पावर कट हो रहा है। आज हमारे मसाइल ये हैं कि हमें यहाँ पे जो है कहीं पे गड्ढा है, हमें उसको मैनहोल को फिल करना है। क्योंकि पहले अगर आप याद करें 10 साल पहले सिर्फ एक मसला होता था, आप वहाँ पे तशद्दुद देखते थे, वहाँ पे आज़ादी की मांग होती थी। आज पहली बार जो सिविक इश्यूज़ हैं वो सामने आए हैं, तो ये अपने शिकायत आप में एक अपनों से बदलाव होती है। बिल्कुल। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, लोगों की शिकायतें होंगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा जो है लोग मोदी मोदी करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग शिकायत भी करेंगे, लेकिन शिकायत अपनी हुकूमत से कर रहे हैं, शिकायत अपनी हुकूमत मान के, अपना मुल्क मान के उससे शिकायत कर रहे हैं। शैला, वो कौन सा पल था? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, आप JNU स्टूडेंट यूनियन के दरमियान हमने आपकी मुखालिफत की मुखरता और प्रखरता देखी है,
और तमाम तरीके की बातें, मतलब अगर पीछे आप जाएं तो, लेकिन और उस पूरे सोच के साथ आगे बढ़ना और फिर ये हिम्मत लाना कि नहीं, अब तक जो सोच रहे थे या जिस बात के लिए लड़ रहे थे वो शायद हवा ही था, वो जब गुब्बारा फूटा तो नया कश्मीर निकला। ये वो पल कब था जब आपने डिसाइड किया बस शैला अब वक्त आ गया है? मैं ये कहूँगी कि ये एक लंबा प्रोसेस था, एक एवोल्यूशन था, जहाँ पे इश्यूज़ को देखा। कोविड के दौरान जो है हमारी दुनिया मतलब एक सिरे से जो है बदल गई। तो उसके दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने देखा कि मुखालफत जो हम करते हैं कई बार इश्यूज़ पे करते हैं और कई बार जो है बिना इशू के करते हैं। जैसे मास्क आ रही है तो अब मास्क की भी मुखालफत करनी है, वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन की भी मुखालफत करनी है, लॉकडाउन की मुखालफत करनी है। तो अगर आप ऐसे मुल्कों में देखें जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा, वहाँ पे भी जो है लोगों ने हुकूमत की खिलाफ वर्जी की, जहाँ पे लॉकडाउन लगा वहाँ पे भी हुकूमत की खिलाफ वर्जी की। तो बहुत सारा जो हमारा ऑपोजिशन होता है वो क्योंकि एक बना हुआ होता है, कैंप्स बने हुए होते हैं, तो हुकूमत कुछ भी करे हमें उसके अगेंस्ट बोलना है। अब मेरा जो पर्सनल जैसे मैंने कई सारी चीज़ों की जो है समझ लीजिए आधार की, बहुत सारी चीज़ों की जो है मुखालफत की थी। तो एक डिफरेंट थियोरी ऑफ चेंज है जो गवर्नमेंट लाना चाह रही थी। हम लोग एक डिफरेंट थियोरी ऑफ चेंज दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले 10 साल में। आप पिछले 10 साल पहले याद करें, कोई नहीं, हम लोग आधार नहीं बनवाना चाहते थे कि सर्वेलेंस है वगैरह है। आज हम सब लोग डिजी यात्रा यूज़ कर रहे हैं, डिजी लॉकर यूज़ कर रहे हैं, हम ज़ीरोधा पे अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी जो है आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन होती है। अच्छा, अब तो इंटरनेट कट भी नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। तो एक डिफरेंट थियोरी ऑफ चेंज गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट की है कि जो ये विकसित भारत का नैरेटिव अभी बात हो रही थी कि एक विजन है, एक कॉन्क्रीट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और अगले 25 साल के लिए एक विजन है। तो उस विजन के साथ चलने में कभी कभी बड़ों की बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग वी आर यंग, वी आर रेस्टलेस, वी आर वेरी पॉलिटिकल, लेकिन जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे, उससे ज़्यादा उनका ग्राउंड वर्क है। तो उन्होंने भी अगर 370 हटाया और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहा, वो मुझे लगता है वो हवा में नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ें देखी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने तय किया था कि ये एक मसला है जिसको रिजॉल्व करना है। 370 से भी पहले मेरा कश्मीर जाना हुआ है। जब 370 हटाई गई थी तब मैं उसके अगले दिन कश्मीर पहुंच गई थी। उसके बाद मेरा सिलसिला जब पहली मर्तबा 15 अगस्त बनाया गया था तब भी मैं कश्मीर में थी। हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को गए थे जहां नाजिम ने प्रधानमंत्री से बात की थी, तब भी मैं कश्मीर में थी। मतलब कश्मीर से मेरा नाता बिफोर एंड आफ्टर का भी रहा है। नाजिम, आपको तो पीएम ने दोस्त बना दिया, दोस्त बन गया, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बेस्ट फ्रेंड कह दिया आपको। कैसे बनाया आपने बेस्ट फ्रेंड उनको? जी मैम, अगर मैं बात करूँ हमारे कश्मीर में 2018 में मैंने बहुत सारा सफ़र किया है। 2018 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ उस टाइम पे मार्केट ओपन ही नहीं होता था, इंटरनेट शटडाउन्स थे। तो जिस टाइम पे मैंने 2020 में फिर से एक वेबसाइट बनाई, उस टाइम पे वो वेबसाइट बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब छोड़ दूँ, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम थी। मैंने 5 कनेक्शन अपने घर पे लगवाए, प्राइवेट एक कनेक्शन, जियो का एक, एयरटेल का एक, बीएसएनएल का एक, कि कौन सा चले, चलता तो कोई नहीं था। तो उसके बाद जब चेंज आई, उसके बाद मैंने देखा हमारी वेबसाइट दौड़ने लगी। कभी भी वो वेबसाइट फिर रुकी नहीं, तब से आज तक वो चलती रही और आज तक वो प्रोसेस करती रही, वो ग्रोथ ऊपर हो गई। और उसी ग्रोथ के दौरान मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का हैंड होल्डिंग करना, बाकी जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग की वजह से मैं एक स्टेज पे पहुंचा, एक लेवल पे पहुंचा, और वहाँ पे मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर सर से बात की। और जब उन्होंने मेरे ये स्टोरी सुनी, उस स्टोरी सुनने के बाद उसने मुझे अपना फ्रेंड बनाया। अच्छा, वो उसी भाषण में जहाँ एड्रेस हो रही थी उनकी रैली को, वो जब एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ दिल्ली से कश्मीर की दूरी और दिल की दूरी दोनों दूर करने आया हूँ। तो वो आपकी दूरी आज आपको महसूस होता है कि ख़त्म हो गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल दूरी तो दूर हो गई, क्योंकि मैं आमिर भाई ने बात की हेल्थ कार्ड की, तो मैं अगर उस पर बोलूँगा कि रिसेंटली मुझे भी एक छोटी मोटी सर्जरी थी, मैंने वो हेल्थ कार्ड यूज़ किया, मैंने बेनिफिट लिया। कश्मीर में आप एक एक बंदा देखोगे जिसके पास वो हेल्थ कार्ड नहीं है,
किसी न किसी को 20,000, 30,000, 5,000, 10,000 बेनिफिट पहुंचे हैं। तो आज थिंग्स आर चेंज्ड। अच्छा नाज़िम, एक बात बताइए मुझे, ये 370 आपके दिल के इतना करीब क्यों था? जब नहीं हटा था तब तो आपको ऐसा ही लगता होगा ना कि ये लोग आए हैं, हम पर कब्जा कर लेंगे, हमें ख़त्म कर देंगे, कश्मीरियों को नेस्त नाबूद कर देंगे, खासकर मोदी की गवर्नमेंट को लेकर। 370 को लेकर वो कौन था जिसने आपको बताया था यही तुम्हारी आत्मा है, इसके बगैर कश्मीर ख़त्म है? मैम, मुझे तो बताया किसी ने नहीं, मगर हम सुनते हैं कश्मीर में, हमें कश्मीर में बोला जाता था कि 370 के बारे में चर्चे होते थे, न्यूज़ पे देखते थे, मोबाइल खोलते थे तो 370। तो मेरे हिसाब से हमें ये वहाँ पे एक नॉलेज था जिस लेवल का मुझे अभी भी नॉलेज है कि 370 में यहाँ पे एक मतलब 370 में आपको बहुत सारी रुकावटें मिलेंगी। मतलब यहाँ पे एक कोई भी इंडिया का हो वो बसने लगेगा, आपके जॉब्स चले जाएंगे। अगर बिहार का कोई होगा वो यहाँ पे जॉब कर लेगा, तो कश्मीरी क्या करेगा? यही था वहाँ पे असल मसला कि कश्मीरी क्या करेगा। मगर मैं अब की बात करूँ, मैं भी एक कश्मीरी हूँ। मैंने क्या किया? मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो गया, गवर्नमेंट का भी सहारा लिया और आगे मैंने सफ़र बढ़ाया, और आज आपके सामने नतीजा है। माशाल्लाह। अच्छा आबिर भाई, ये 370 से पहले आपके लिए भी मोदी अलग किस्म के थे और 370 के बाद मोदी को अलग किस्म से देखने लगे आप? मैम सच्ची बताइएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हमारे मोदी साहब जो है, मैं जितने भी तारीफ़ करूं वो कम है। हालांकि मैंने ना किसी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी से पार्टी से बिलोंग नहीं करता मैम। और मैं क्योंकि इसीलिए नहीं करता हूं ताकि मुझे किसी से कुछ चाहिए, क्योंकि मैं रोज़गार के लिए गया, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, रोज़गार के लिए गया, बोला। हालांकि मैंने 10+2 किया, फर्स्ट ईयर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने रोज़गार की मांग की। अल्लाह की कसम सर, इतने ठोकरे खाने पड़े मुझे, ये मैं जानता हूँ। एक क्रिकेट किट होती है, उसके लिए भी मुझे ठोकरे खाने पड़ते। हालांकि हाल ही में मैं आपको, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, लेटर डाली 2021 को मैंने लेटर डाली किट के हवाले। अल्लाह की कसम, इतना किराया मुझे, हालांकि फादर से किराया ली और मदर से ली, मुझे पैसा दे दो मुझे जाना है कहीं, फिर भी मुझे वो किट नहीं मिली। नेट के लिए फिर भी वो मुझे नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि ये मैं जानता हूँ कितने ठोकरे आज भी खाने पड़ते हैं हमें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्यार करता हूँ किसी के साथ, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए नहीं मुझे किट चाहिए यहाँ वहाँ हुकूमत, हालांकि उन्हीं की हुकूमत है, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके साथ। क्योंकि मैम उन्होंने ऐसा काम किया है, वो तारीफ़ के काबिल है, ये मैं समझता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं। तो क्योंकि मैं हर एक किसी के पास गया, जो हमारी पिछली हुकूमत थी उनके पास भी गया, जब उनकी हुकूमत थी उनके पास भी गया। अल्लाह की कसम, ठोकरे खाने, इतने ठोकरे खाने पड़े सर, ये मैं जानता हूँ। एक क्रिकेट किट के लिए, गेंद के लिए मैं तरस रहा था, वो भी उन्होंने नहीं दी। ये मैं जानता हूँ मैं कैसे गेंदबाजी करता हूँ। अब आपके पास वो किट है, आ गई है? हाँ बिल्कुल मैम, भी है मेरे पास, किसी ने नहीं दी। वो यहाँ की दिल्ली का अल्हम्दुलिल्लाह एक है जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, हाल ही में उन्होंने प्रोवाइड किया है मुझे। जैसे इससे पहले भी मैं था दिल्ली में एक शो में, तो उन्होंने मुझे वो किट, लगभग 1 लाख की किट उन्होंने मुझे दी। तो वो बिल्कुल वो तारीफ़ के काबिल है मैम। तो मैं क्योंकि अगर पीएम मोदी और उनकी सरकार और बाकी तमाम लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे 370 के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमें चलना ज़रूरी है। जी मैम, ये मेरी जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अपनी बात को मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वहाँ के,
जो वहाँ के बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको अभी तक कोई मुकाम, जो हर कोई का ख्वाब होता है मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, लेकिन अभी भी वहाँ के बच्चे अभी पीछे पीछे हैं, पीछे पीछे। वो क्यों है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो उन बच्चों को अभी भी रोक रहे हैं। और मैं अपनी मोदी सर को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। क्या 370 हटने के बाद चेंजेस आए हैं कि ये बिल्कुल बदस्तूर वैसा का वैसा चल रहा है, कोई बदलाव नहीं आया है? मुझे लगता है मैम अभी भी वैसा ही चल रहा है, वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, वैसे ही चल रहा था। क्योंकि यहाँ तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, यहाँ तो उसके पास उतनी जानकारी नहीं आती है। तो जितना मुझे मालूम है, मतलब मैं ग्राउंड लेवल से, मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मतलब आप बोल रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड्स वगैरह को लेकर? वो भी ज़रूरी है और बाकी जितने काम है वो भी ज़रूरी है। जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ की, जहाँ मेरी गली गुजरती है, अल्लाह की कसम जो सचिन सर वहीं आ रहे थे हमारे गांव में ही, लेकिन वहाँ सड़क खराब थी तो इसलिए वहाँ नहीं आ पाया। तो जैसा शैला कह रही है कि एक वो टाइम था जब आज़ादी की मांगे उठती थी कि हमारे कश्मीर को अकेला छोड़ दो, और आज वो टाइम है जब हम सड़क, बिजली, पानी, बाकी दूसरी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। ये आप मानते हैं कि बड़ा चेंज है? बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा देखो, क्योंकि इससे पहले आप जैसे, नाजिम जैसे जो तमाम युवा थे, उनके हाथों में पत्थर हुआ करता था। अगर नहीं भी होता तो मन में गुस्सा, एक रोष था। क्या वो गुस्सा समाप्त हुआ है, ख़त्म हुआ है? मैम वहाँ मैं समझता हूँ वहाँ के जो लोग हैं, बहुत लोग हैं, मेरे ख्याल से 55% अभी लोग हैं जो मोदी साहब के साथ बहुत प्यार करते हैं। ये मैं जानता हूँ। बहुत चेंजेस आए, ऐसा नहीं चेंजेस नहीं आए, बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन बस और अगर और भी नज़र रखेंगे वो बहुत सबसे बड़ी बात रहेगी। चला कुल मिलाकर थोड़ा हुआ है, बहुत से की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए कौन सी वो पहली चीज़ है जो अब हो जानी चाहिए और अब तक नहीं हुई है? जी, आई थिंक डिस्कशन बिल्कुल सही लाइन पे जा रहा है। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, मैंने वहाँ पे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बहुत इंटरेक्शन किया अभी रिसेंटली, और सब जगह यही बात सुनने को मिली कि मैम ये स्कीम बहुत अच्छा है। लखपति दीदियों से मैंने बात की, जो गोल्डन कार्ड वाले बेनिफिशरीज़ हैं उनसे बात की, और सब लोगों का यही कहना है कि बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे ही और अच्छी स्कीम्स आनी चाहिए। सो कश्मीर इज़ बिकमिंग एस्पिरेशनल नाउ। पहले इस तरह की डिमांड उठाना कि सड़क ठीक नहीं है या स्कीम आनी चाहिए, इसको माना जाता था कि आप गद्दार हैं, इसको गद्दारी माना जाता था। आज हम लोग ये डिमांड्स उठा रहे हैं, लाभार्थी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, हमें और अच्छी स्कीम चाहिए मरकज़ी हुकूमत से। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि अब क्या और होना चाहिए, मेरे ख्याल में जिस तरह से मैं देखती हूँ चीज़ों को, तो जो विकसित भारत का एक विजन है, विकसित भारत, हमें 2047 हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तो उस विकसित भारत के विजन में विकसित कश्मीर और विकसित जम्मू कश्मीर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मैं मानती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल्स, क्योंकि हमारी लैंडलॉक्ड इकॉनमी है, कोई हमारे पास पोर्ट नहीं है, कुछ हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है ट्रेड का। तो हमारी जो कश्मीर है, हमारी सरज़मीन पर जो एक चीज़ बहुत अच्छी चल सकती है वो है सर्विसेज सेक्टर। तो skills for women, skills for youth, and there are many prominent people sitting in this room right now, and many people who are watching us, and I would invite them to come and invest in Kashmir, to come and invest in skill building, because we have some of the most talented workforce, but which needs grooming, which needs investment, which needs skill building. So I would say कि ये जो विकसित कश्मीर या विकसित जम्मू कश्मीर है, ये स्किल्स के बेसिस पे ही बनेगा, क्योंकि लैंडलॉक्ड इकोनॉमी, सर्विसेज सेक्टर, ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल लैंड है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 6900 एकड़ अगर हैं लैंड के, तो उसमें जो 50% लैंड है वो अनयूजेबल है, 50 या 40% लैंड अनयूजेबल है, क्योंकि वो माउंटेनस है, वो रॉकी है। इसी तरह से जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। तो जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन हाउ मच दैट कैन ग्रो, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लिमिट ऑन हाउ मेनी स्किल्स वी कैन. So if if this is being heard by the central government right now, I would say that that's the one area that needs focus. अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, आप कश्मीर के लिए खूब सारी डिमांड्स जो हैं आप सामने रख रही हैं, लेकिन ये डिमांड ऐसे ही आप रखेंगी या चुनाव लड़ के रखने वाली हैं?
मैं एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रही हूँ एंड यू कैन अभी कर रही हैं, पर अगली बार जब मैं आपको इनवाइट करूंगी तो आम शहरी की हैसियत से आएंगी या एमपी बन के आएंगी? इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू कैन थिंक ऑफ मी एज अ नेटवर्क रिपीटर, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ मी एज अ समथिंग दैट वाईफाई, जैसे वाईफाई का एम्पलीफायर होता है, आप वैसे समझ सकती हैं कि मैं ग्राउंड से आ रही हूँ, मैं कश्मीर में लोगों से बात करके आ रही हूँ, नहीं, इंटरेक्ट अब करके आ रही रोज़ों हूँ। में आपने मेरे मुंह में घी शक्कर डाल ही दिया है तो अब ये भी बता दीजिए कि एमपी किस पार्टी से बन के आ रही हैं? क्या शैला रशीद बीजेपी ज्वाइन करेंगी? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूँगी कि दिस होल थिंग इट इज़ नॉट अबाउट मी। मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स नॉट रियली अबाउट मी, इट इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग आप ऑन द शिकारा ग्राउंड। लेकर नहीं निकल सकती हैं, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या शैला रशीद आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में पाई जा सकती हैं? See, there is no secret that I am political. I am a very political individual. मतलब I think मुझे कब से पॉलिटिक्स का कीड़ा था मुझे याद भी नहीं है, बचपन से ही आई एम वेरी पॉलिटिकल। और कश्मीरी बच्चे वैसे भी पॉलिटिकल होते ही हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि मैं बहुत पॉलिटिकली आउटस्पोकन हूँ। कश्मीर में सब इसी तरह से पॉलिटिकली आउटस्पोकन है। लेकिन बात मेरी नहीं है कि मुझे क्या करना है, बात यह है कि सबको साथ में लेके चलना है, सबकी आवाज़ बन के चलना है। और वो मैं उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ज़रूरी नहीं है, वो आप एक आम शहरी के तौर पर भी मैं अभी यहाँ पे बात रख रही हूँ। मैंने बिजली के मसाइल की बात तो की। पॉलिटिक्स में तो आप आएंगे, लेकिन दल में कमल होगा या एनसी है या पीडीपी है? अभी इस तरह का कुछ प्लान नहीं है। मैं सिर्फ एक आम शहरी की हैसियत से, और आप मुझ में वही देख सकती हैं जो आप एक कश्मीर के आम शहरी में आज देखेंगे। अच्छा, अभी क्विक सवाल, आपने मुझे जवाब तो दे ही दिया है, कुछ चीज़ें राज रहने दीजिए ताकि हमारे लिए हेडलाइंस का मौका आगे भी रहे। लेकिन क्या 370 हटने के बाद बीजेपी का मिशन 370 पूरा हो सकता है 2024 में? आपको क्या लगता है? मैं फिर से बोलिए, मैं थोड़ा दिमाग दूसरी साइड था। हाँ, मैं कह रही हूँ 370 हट गया, लेकिन बीजेपी का टारगेट है कि वो 2024 के चुनावों में 370 सीटें लाएंगे। कश्मीर इन 370 सीटों में कुछ सीटें बीजेपी की झोली में डाल सकता है? मैम, तो अभी मुझे लगता है तो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, शैला लेकिन आप क्या सोचती हैं? अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें ओवरऑल, जम्मू तो फिर भी रहा है उस साइड, लेकिन क्या कश्मीर? देखिए, मैं इट इज़ नॉट माई जॉब टू स्पीक फॉर बीजेपी और फॉर द गवर्नमेंट, but yes, definitely BJP should capitalize on the good work that it has done in Kashmir, and it should definitely get more credible faces, big faces, and it should just come on the ground and behave like a normal party. मतलब वो जो एक स्टिग्मा होता था बीजेपी को लेकर, पीएम मोदी से तो लोग प्यार करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी, उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, उनको इम्पार्शल मानते हैं, लेकिन इसको अगर मतलब ग्राउंड पे कन्वर्ज करना है तो इसके लिए बीजेपी को थोड़ा ग्राउंड में उतरना पड़ेगा कश्मीर में। शैला कुछ कह रही है बीजेपी, सुन लीजिए आप, ग्राउंड के लोगों से संपर्क साधना पड़ेगा आपको। नाजिम, आपको क्या लगता है? जी मैम, मेरे हिसाब से बीजेपी को लेकर एक अफवाह था ना कि अरे बाप रे, बीजेपी नहीं, मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, अब वो दूरी मिट गई है? पॉलिटिकली पूछ रही हूँ मैं। जिस कश्मीरी को बेनिफिट हुआ है सीरियसली वो तो उन्हीं का होगा। जिसको 5,000 भी 10,000 भी जो अपलिफ्ट हुआ है मैम, सीरियसली ही विल डू, वो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नए कश्मीर पर नई बातों के साथ आप सामने आए। इससे पहले जब कश्मीर पर डिस्कशन हुआ करता था तो आप तीनों जानते हैं कि किस तरह का डिस्कशन हुआ करता था, लेकिन आज वो नई बयार साफ तौर पर नजर आ रही है। आमिर भाई, शैला, नाजिम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, लेकिन ये गवाही दिल से निकली गवाही है, ये जबरदस्ती नहीं निकाली जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Rupika, for getting us that interesting panel discussion. What has changed in Jammu and Kashmir since 2019, when India actually went ahead and revoked the special status for Jammu and Kashmir. And since then, we've been trying to make sure that more and more manufacturing, more and more companies go to Jammu and Kashmir. In fact, G20 took place in Jammu and Kashmir as well. I'd like to inform you, ladies and gentlemen, we have four Grammy winners amongst us today, and they will bring us an unforgettable performance. Believe me, you wouldn't want to miss this. Please do come back after a short 20-minute tea break.